हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल भी। सो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सबको इसके बारे में ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है ना, समझना चाहिए। तो भी सबसे पहले न्यूज़ क्या है कि 575 किलोग्राम मैंगोज जो कि 72,000 रुपीज़ के थे, जिनको के आर्टिफिशियली तरीके से रोंग मेथड के साथ राइप किया गया था, फ्रूट्स को पकाया गया था रोंग मेथड के साथ, आर्टिफिशियल तरीके से उनको सीज किया गया है। तो ऐसा नॉर्मली ही होता है, जिसके बारे में FSSAI ने वार्न किया है कि इसका ध्यान रखा जाए। सभी फ्रूट सेलर्स जो हैं, जो भी इस चीज़ का बिजनेस करते हैं और जो हमारे जैसे आम लोग हैं जो इनको बाद में खाते हैं, उन सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए कि मैंगोस को राइप करने के लिए हार्मफुल कैल्शियम कार्बाइड तो नहीं यूज़ कर रहे। अगर कैल्शियम कार्बाइड की जगह और यहाँ पर नाम आ रहा है इथाइलिन शैशेस का, कि इथाइलिन शैशेस को अनअप्रूव्ड वे के साथ यूज़ किया जा रहा था, तो ये बात पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या सेफर मेथड है फ्रूट्स को राइप करने का और ये सब कुछ होता क्या है। जो हमारी FSSAI है, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने सीज किए हैं 575 किलोग्राम मैंगोज, ठीक है, जिनको के राइप किया गया था, फ्रूट्स को आर्टिफिशियल तरीके से पकाया गया था बाय यूजिंग इथाइलिन शैशेज विद अनअप्रूव्ड वे। अब देखो, इथाइलिन शैशेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको यूज किया गया था रोंग मेथड के साथ, वो असल में इशू है। इसके अलावा उन्होंने ये भी वार्न किया है कि कोई भी डीलर कैल्शियम कार्बाइड ना यूज करता हो, जिसको कि नॉर्मल वर्ड्स में बोलते हैं मसाला, ठीक है, आम लोग जो आम भाषा में उसको बोल देते हैं कि मसाला। फ्रूट्स को मसाला लगाया जाता है फ्रूट्स को पकाने के लिए, स्पेशली मैंगोस को। इनके क्या क्या हेल्थ पर इफेक्ट हो सकते हैं? डिजीनेस हो सकती है, वीकनेस, इरिटेशन, वॉमिटिंग, स्किन अल्सर्स, और लॉन्ग टर्म में इनके साथ कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो भी, कैल्शियम कार्बाइड के बारे में पहले हम लोग समझते हैं ये कैसा सॉलिड सब्सटेंस होता है। भी ग्रे कलर का सॉलिड आता है, इसको पीस कर उसका मसाला बना लेते हैं, कागज के छोटे छोटे पाउच में उसको रख के मैंगोस के बीच बाद में उनको आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है। इसके साथ होता क्या है, इसमें से गैस रिलीज होती है भी एस्टाइलिन गैस, जिसको के कार्बाइड गैस भी बोलते हैं। स्टाइलिन गैस बाद में फ्रूट्स को आर्टिफिशियल तरीके से जल्दी राइप कर देती है, फ्रूट्स को पका देती है। अब इसके साथ भी सबसे बड़ा इशू क्या है कि इसके साथ आर्सेनिक एंड फोस्फोरस भी आ जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का जो मसाला लगाया जाता है, उसके साथ जब आर्सेनिक एंड फोस्फोरस के रेसिड्यू जो के फ्रूट के ऊपर रह जाते हैं, असल में प्रॉब्लम इनके कारण होती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। जहां पर ये मसाला डायरेक्टली, ठीक है ना, फ्रूट के साथ छू रहा होता है, वहां से फ्रूट कुछ ज्यादा ही राइप हो जाता है, यानी कि ब्लैक हो जाता है टोटली। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इतना क्लियर है अभी, ठीक है। अब इसकी जगह फिर क्या होगा, ठीक है ना, क्या इसकी जगह यूज किया जाता है। अब देखो भी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो कैल्शियम कार्बाइड यानी कि एस्टाइलिन गैस बनाने के लिए जो यूज किया जाता है, तो भी इसको बैन किया जा चुका है अंडर दी रेगुलेशन 2.3.5 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 में ही, ठीक है। इसकी जगह पर इथाइलिन गैस को यूज किया जा सकता है, जो कि एक सेफर मेथड है। अब ये सेफर मेथड क्यों है, ये हम लोग यहाँ पर, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो भी, इथाइलिन गैस को भी अगर यूज करना है तो 100 ppm, ppm का मतलब होता है भी पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में सिर्फ 100 पार्ट्स इसके ऐड करने हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो भी इसके साथ डील करते हैं लोग, उनको ये बातें अच्छे से समझनी चाहिए। अब इसके बाद है कि इथाइलिन क्यों क्यों यूज किया जा सकता है, क्यों ये एक सेफ मेथड है। क्योंकि इथाइलिन ही असल में फ्रूट्स को राइप करता है। ये एक नेचुरली अकरिंग हार्मोन होता है जो कि फ्रूट्स के अंदर रिलीज होता है। जब भी कोई फ्रूट अपनी मैच्योर स्टेट में आता है, उसके बाद उसके अंदर इथाइलिन रिलीज होता है, बाद में फ्रूट राइप होना शुरू हो जाता है। राइपनिंग के दौरान उसका जो भी अंदर उसके साथ जो भी प्रोसेसेस होती हैं, वो सब कुछ इथाइलिन गैस ही शुरू करवाती है। तो इसीलिए अगर हम इथाइलिन गैस को ही फ्रूट जो अभी राइप होना है,
यानी कि अनराइप है, उसको राइप करने के लिए अगर हम उसके ऊपर इथाइलिन गैस को ऐड कर देंगे तो उसकी राइपनिंग प्रोसेस वहां पर स्टार्ट हो जाएगी, तो वो जल्दी राइप हो जाएगा। नेचुरल वे से उसको जल्दी राइप करने के लिए इथाइलिन गैस हम लोग आर्टिफिशियल वे से उसके ऊपर, ठीक है ना, यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सब्सटेंस मार्केट में यूज किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एथेफोन 39% इसको यूज किया जाता है, ये कुछ ऐसी बोटल्स वगैरह में और भी कई अलग अलग फॉर्म्स में आपको बाजार में मिल सकता है, जिसको ईथर 39 भी बोल देते हैं, ठीक है भी। स्पेशली मैंगोज को राइप करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसकी भी आर्टिफिशियल राइपनिंग की ज़रूरत क्या है? अब ज़रूरत मेन है भी हमारी डिमांड, ठीक है ना, मैंगोज हो गए, पपाया हो गया, ठीक है ना, बनाना हो गया, इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो जहाँ पर ये सभी, ठीक है ना, फल होते हैं, वहाँ से दूसरी स्टेट्स तक जब इनको भेजना होता है तो फिर इन फ्रूट्स को वहाँ से बेचते वक्त ही राइप किया जाता है, ठीक है। रास्ते में भी इनकी आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है, या फिर जहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है वहाँ पर इनकी राइपनिंग हो सकती है, क्योंकि ये फल राइप होने के बाद काफ़ी जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अनराइप, ठीक है ना, फलों की ही अच्छे से सेल की जा सकती है, उसके साथ ही डिमांड पूरी की जा सकती है, यही मेन रीज़न है। इसके अलावा राइपनिंग के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस किया जा सकता है, टेस्ट वगैरह को इन्हेंस किया जा सकता है। तो इन सभी रीजंस के लिए ही आर्टिफिशियल राइपनिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है भी। क्योंकि भी ये सभी ऐसे फल हैं कि अगर ये एक बार राइप हो जाते हैं तो इनको 1 या 2 दिन से ज़्यादा स्टोर बाद में करना, ठीक है ना, मुश्किल हो जाता है, ये बहुत ही जल्द खराब हो जाते हैं। इसलिए मैच्योर यानी कि अनराइप फ्रूट को ही तोड़ लिया जाता है, बाद में आर्टिफिशियल तरीके से उसको राइप करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, ठीक है। तो आगे है भी राइपनिंग प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया कि जो नेचुरली राइपनिंग होती है वो भी इथाइलिन के साथ ही होती है। तो फ्रूट्स में हार्वेस्ट होने के बाद जब फ्रूट मच्योर हो जाता है, मच्योर होने का मतलब क्या है कि फ्रूट अपना साइज अटेन कर ले, उसकी अभी प्रॉपर्टीज आनी बाकी हैं, सिर्फ अभी फ्रूट ने अपना साइज अटेन किया है, उसकी क्वांटिटिव चेंज हुआ है, उसका साइज बन गया है, उसको बोलते हैं मच्योर फ्रूट। बाद में उसमें इथाइलिन प्रोड्यूस होती है जो कि उसको बाद में राइप करती है। राइप करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो भी उसकी क्वालिटीज़ आएंगी, उसका फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा, उसका रंग चेंज होगा, वो सब कुछ राइपनिंग के दौरान होता है, जो कि इथाइलिन करती है। इथाइलिन इन सभी को स्टार्ट करती है, ठीक है ना, प्रोसेसेस को। तो उसकी जो भी क्वालिटेटिव चेंजेस हैं वो सभी राइपनिंग के दौरान होती हैं। इसके अलावा जो फ्रूट होता है भी वो सॉफ्ट हो जाता है राइपनिंग के दौरान। जो फ्रूट के बाहर की हार्ड उसका पार्ट होता है वो सब कुछ बाद में डिज़ोल्व हो जाता है। जो उसके बाहर हार्ड पॉलीसेचराइड्स होते हैं वो सभी डिज़ोल्व होकर बाद में सॉफ्ट फ्रूट बन जाता है। राइपनिंग के दौरान जो मेन पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, जो शुगर्स होती हैं वो सभी ब्रेक डाउन होकर सिंपल शुगर्स में चेंज होती हैं, जिसके साथ के फ्रूट बाद में स्वीट हो जाता है, ठीक है ना, मीठा बन जाता है। उसके अंदर की एसिडिटी और उसके अंदर की जो भी बेसिसिटी होती है जिसके कारण उसका टेस्ट, ठीक है ना, बिटर वगैरह होगा, वो सब कुछ धीरे धीरे डिक्रीज होता है राइपनिंग के दौरान। इसके अलावा जो भी ग्रीन कलर होता है फ्रूट का ड्यू टू दी क्लोरोफिल वो भी चेंज हो जाता है इनटू दी येलो, ऑरेंज, पिंक, रेड। अलग अलग फ्रूट्स के केस में क्यों होता है? बिकॉज वो चेंज हो जाते हैं राइपनिंग के दौरान इनटू दी कैरोटीनॉइड्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ राइपनिंग के दौरान यानी कि जब हम फ्रूट्स को पकाते हैं उसके दौरान क्या कुछ होता है, उसका जो भी टेस्ट है, ठीक है, वो सब कुछ, उसके फ्लेवर वगैरह, वो सब कुछ राइपनिंग के दौरान ही उसमें सब कुछ आता है। तो ये तो इसके पीछे की कुछ साइंस हो गई, ठीक है। अब देखो भी राइपनिंग को कई बार रोकना भी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी राइपनिंग को रोकना पड़ता है ताकि उनको स्टोर किया जा सके या उनको एक जगह से दूसरी जगह पर बिना खराब हुए, ठीक है ना, पहुंचाया जा सके। उसके लिए भी कुछ सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, जैसे कि रीटेन जिसके अंदर होता है अभी अमाइनो इथोक्सी ग्लाइसिन एवीजी, या फिर हार्विस्टा टीएम जिसके अंदर होता है 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो राइपनिंग को रोक भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हमें यूज करना पड़ता है? क्योंकि भी दो तरह के हम लोग फ्रूट्स को डिवाइड करते हैं। एक तो है भी क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स जो कि तोड़ने के बाद भी राइप किए जा सकते हैं, मतलब हार्वेस्ट करने के बाद भी आप लोग फ्रूट को पका सकते हैं, जैसे कि मैंगोज हो गए, बनानास हो गए,
एप्पल्स हो गए, ये सभी इनकी एग्जाम्पल्स आती हैं। दूसरे होते हैं अभी नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स, जो कि जितना टाइम पेड़ के साथ जुड़ा है फ्रूट उतना टाइम ही वो राइप होगा, तोड़ने के बाद उसकी राइपनिंग रुक जाएगी। ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि नींबू हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ऑरेंज वगैरह हो गए, ठीक है ना, ग्रेप्स हो गए, अंगूर हो गए, तो ये सभी ऐसे, ठीक है ना, फ्रूट्स होते हैं। तो इनकी राइपनिंग बाद में जो है वो, तो हार्वेस्ट होने के बाद इनकी राइपनिंग स्टॉप हो जाती है, इनका बाद में टेस्ट वगैरह इनहेंस होना रुक जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है। अभी अब देखते हैं अभी जो गवर्नमेंट ने अलो किया है वो क्या है कि आप लोग इथाइलिन को यूज कर सकते हैं। इथाइलिन जो कि वैसे भी इथाइलिन के साथ ही फ्रूट राइप होता है, आप लोग आर्टिफिशियल तरीके से भी राइपनिंग इथाइलिन के साथ की जा सकती है, बट यहाँ पर भी काफ़ी कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि इथाइलिन के या तो आप लोगों ने चैम्बर बनाने हैं, ठीक है ना, चैम्बर बना के उसके अंदर फ्रूट्स को रखें ऐसे बॉक्सेस में ऐड करके, वहाँ पर उस गैस को रिलीज किया जाए, तो उसके साथ वो सभी फ्रूट्स राइप किए जा सकते हैं। जहाँ पर चैम्बर ना हो वहाँ पर आप लोग बॉक्सेस में भी डायरेक्टली इथाइलिन को ऐड कर सकते हैं, बट उसके लिए भी कुछ एसओपी, ठीक है ना, भी क्या क्या उसके लिए आप लोगों ने स्टेप्स को फॉलो करना है वो भी गवर्नमेंट ने पूरी डिटेल दी हुई है। सो सबसे ज़्यादा भी इथाइलिन शैशेस को यूज़ किया जाता है, ये सबसे बड़ा इशू भी हो रहा है इसके कारण, ठीक है। अब इन इथाइलिन शैशेस का भी क्या इशू है कि क्या होता है कि नॉर्मली क्या करते हैं कि ऐसे अनराइप मैंगो के ऊपर डायरेक्टली ही इन शैशेस को रख दिया जाता है बॉक्सेस के अंदर, जो कि बिल्कुल एक रॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली जो है उन शैशेस को कांटेक्ट में फ्रूट के बिल्कुल नहीं रखना, यही सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। तो इथाइलिन सेफर वेज है, बट ऐसे नहीं कि आप लोग डायरेक्टली ही इथाइलिन का जो भी उन्होंने इथेफोन जो हमें सब्सटेंस एक दिया था उसके शैशेस को डायरेक्टली फ्रूट के साथ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं रखना है। तो क्या करना है फिर, ठीक है, ये भी बात है। तो जो इथेफोन है अभी वो एक शैशे की फॉर्म में होना चाहिए। शैशेज जो है उसकी 40 to 60 माइक्रोन की सेलुलोज की मेम्ब्रेन के पेपर के अंदर हो वो, ठीक है, सब्सटेंस। बाद में क्या है अभी सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी आप लोगों ने इथेफोन यूज करना है वो भी ध्यान रखिए कि उसकी कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से हो, ठीक है, उसके अंदर ये सभी सब्सटेंसेस होने चाहिए। ये आप लोगों को अगर ज़रूरत है तो आप लोग रीड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या प्रोसीजर यूज़ करना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर एक आप लोगों ने स्मॉल प्लास्टिक का परफोरेटेड बॉक्स रखना है, ठीक है ना, परफोरेटेड यानी कि एक छोटा बॉक्स रख लें जिसके बीच कुछ होल्स हों। इसके अंदर आप लोगों ने शैशेस को पानी में भिगोकर बाद में उसके अंदर रख देना है, और इस छोटे बॉक्स को आपने फ्रूट वाले बॉक्स में रख देना। इसके आसपास आप लोगों ने फ्रूट रखने हैं ताकि फ्रूट डायरेक्टली उस शैशेस को ना छुए, ठीक है। उस प्लास्टिक बॉक्स के जो होल्स हैं इसके बीच में से जो इथाइलिन गैस है वो बाहर आएगी और फ्रूट्स की राइपनिंग को आगे फिर बाद में होती रहेगी। तो बाकी ये कुछ स्टेप्स आप लोग अच्छे से रीड यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप लोग अपने आसपास के जितने भी फ्रूट सेलर्स हैं उनके साथ ये जानकारी शेयर कर सकते हैं कि अगर राइपनिंग मैंगोज की करनी है तो सही तरीके से की जाए, ऐसे शैशेस को डायरेक्टली मैंगोज के ऊपर ना रखा जाए, ठीक है भी। तो ऐसे इस तरीके से उनकी राइपनिंग की जा सकती है, ये एक सेफर मेथड रहेगा। या फिर आपके पास जो है वो इथाइलिन के चैम्बर्स होने चाहिए। क्लियर है अभी। तो इसके अलावा भी हमारे पास आर्टिफिशियल तरीके को छोड़कर कुछ नेचुरल तरीके भी होते हैं जिसके साथ के फ्रूट्स की राइपनिंग की जा सकती है, बट इनमें ज़्यादा टाइम लगता है। वहीं अगर हम लोग आर्टिफिशियल की बात करें तो वो 1 डे या फिर 24 आवर्स में ही राइप हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 4 से 6 दिन का समय, अगर आप लोग आर्टिफिशियल वेस्ट को छोड़कर नेचुरल वेस्ट को यूज़ करते हैं, जैसे कि चावलों के अंदर आप लोग मैंगोज को रख सकते हैं या फिर आप लोग पैडी स्ट्रॉ के अंदर, ठीक है ना, उनको रख सकते हैं, तो उसके साथ भी राइप किया जा सकता है। एक हम लोग जो नॉर्मल यूज़ करते हैं कि हम लोग अखबार के अंदर अनराइप फ्रूट को रख देते हैं, जैसे कि पपाया हो गया, मैंगो हो गया, वो खुद ब खुद ही 4 से 5 दिनों में अच्छा फल बन जाता है, राइप हो जाता है, क्योंकि फ्रूट खुद ही अपने अंदर से इथाइलिन गैस रिलीज करता है। वो बाद में हमें उसको रोकना होता है, ठीक है। आप लोग उसे न्यूज़पेपर के अंदर या ऐसी किसी चीज़ के अंदर रख देते हैं तो वो इथाइलिन गैस रुक जाती है और उसकी राइपनिंग प्रोसेस अच्छे से हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग, ठीक है, खुद जो है वो फ्रूट्स को राइप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग यही, ठीक है, सीखते हैं
कि जो मेन इशू ये है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है फ्रूट्स की, तो इसलिए आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज़ हमारे पास करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि एक स्टेट में फ्रूट होता है तो वो दूसरी स्टेट में उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ भी अगर हमें सेल करनी है तो आर्टिफिशियल वेस्ट को ही यूज़ करना पड़ेगा। या तो फिर ये है कि भी अपने आसपास के जो फ्रूट्स हैं सिर्फ वही हम खाएं, ठीक है, उनको वहीं पर उगाएं और वहीं पर खाएं, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ हमें आर्टिफिशियल जो भी वेज हैं उनको सेफ तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई कैल्शियम कार्बाइड के साथ फ्रूट्स को राइप कर रहा है, या फिर जो हमारे एथाइलिन शैशेज हैं उनको रॉन्ग तरीके से यूज़ कर रहा है, तो आप लोग फूड सेफ्टी के जो भी आपके एरिया के कमिश्नर होंगे उनको इसकी शिकायत कर सकते हैं। इनकी जानकारी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो भी ये थी आपके लिए एक काफ़ी ज़रूरी जानकारी, क्योंकि मैंगोस का सीज़न आ रहा है, तो मैंगोस के साथ ही ये सबसे बड़ा इशू होता है, और इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ बताया है। तो आप भी इस वीडियो को आगे सभी के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।